5 साल पहले जब हम छोटे थे तो हमने ये रेसिपी बनाई थी। उस वक्त ये रेसिपी पूरे इंटरनेट पे कहीं भी नहीं थी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी, लेकिन फिर पता क्या हुआ, उसके बाद ऑलमोस्ट सभी बड़े चैनल्स ने ये रेसिपी रिकॉर्ड की और लाखों व्यूज लिए। तो पिछले 2 दिन से मुझे ये बहुत याद आ रही थी। मैंने सोचा क्यों ना वही धुआंधार दाल कबाब फिर से बनाएं। आप देखो तो सही यार, इसकी लुक कितनी ऑसम है और इसका टेस्ट भाई साहब सुपर से भी ऊपर। कोयले का धुआं, मसालों का जादू और अंदर तक जूसी कबाब। मैं कहता हूँ इसको खा के मेरा तो सिस्टम ही हैंग हो गया था। इसको बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही लजीज रेसिपी आपकी तैयार होगी। तो अब बस आप ज्यादा सोचो मत और फाइनल हो गया कि आज आप यही बनाओगे। चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, अंकल एंड आंटीज, धुआंधार दाल कबाब बनाने के लिए यहाँ पे चने की दाल 1 पाव हमने 1 घंटा पहले ही भिगो के रख दी थी। फिर उसका पानी निकालने के बाद वो इस कुकर में शामिल कर देंगे। अच्छा, एक चीज जो आपको समझने की जरूरत है ना, जो आपने खुसूसन समझनी है, वो ये है कि 1 पाव हमारी दाल थी ना, तो उसमें हमने 4 गिलास पानी के डालने हैं। और वैसे अगर क्वांटिटी बताऊं तो 4 गिलास जो है तकरीबन 1 लीटर बनता है। ठीक है, तो 1 पाव दाल के अंदर 1 लीटर हमने पानी डाल देना है। यार ये जो मेजरमेंट्स मैं आपको बताता हूँ ना, ये मैं टेस्ट करके प्रॉपर्ली आपको फिर बताता हूँ। ठीक है, तो आप इन चीजों को खुसूसन नोट किया करो। बाद में फिर आप गिला करते हो कि दाल साड़ी पानी पानी हो गई। ठीक हो गया ना, नोट कर रहे हो ना। तो अब अगली चीज जो इसमें हमने शामिल करनी है वो है जी सुर्ख मिर्च का पाउडर। ये तकरीबन 1 टीस्पून आपने इसमें डाल देना है। उसके बाद इसी तरह से 1 टीस्पून इसमें नमक भी शामिल कर देंगे। और ये आ गया जी हल्दी पाउडर, तकरीबन ½ टीस्पून। इससे हमारा कलर भी बड़ा प्यारा दाल का ना पीला पीला सा आएगा। चले जी, अब आ गया जी अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद एक छोटे साइज के टमाटर को ना इस तरह से बारीक चॉप करके वो भी आपने इसमें शामिल कर देना है। और ठीक उसी तरह छोटे साइज का प्याज लेना है आपने। ठीक है, ये देख ले, इसकी क्वांटिटी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब होगी कटे हुए की। तो इतना प्याज जो है वो भी आपने दाल के अंदर यहाँ पे शामिल कर देना है। बस जी, फिलहाल तो ये सारी चीजें थी। अब हमने करना ये है कि इसके ऊपर हम लगा देंगे ढक्कन। और ये ढक्कन इसलिए लगाते हैं ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो जल्दी से स्टार्ट हो जाए। नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं, काम तो हो ही जाएगा। हमने बेसिकली इसको एक बॉयल देना है और बॉयल देने के लिए ढक्कन इसलिए लगाया ताकि वो बॉयल जल्दी आ जाए। ये देखें, तकरीबन 2 मिनट ही गुजरे थे और हमारी दाल जो है वो अच्छा खासा इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो चुका है। ये पकने लग गई है। अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है कि जो प्रेशर कुकर का ढक्कन होता है ना वो इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छी तरह से ढक्कन को सील टाइट करने के बाद जो ये जगह होती है यहाँ पे इसका वेट रख देंगे और इसको हमने अब पकने देना हाई फ्लेम पे जब तक कि इसका ये वेट विस्लिंग ना स्टार्ट कर दे। तो ये देखिए, जब यही वाला वेट झूम झूम के गाना शुरू कर देगा, ऊंची ऊंची सीटियां मारना शुरू कर देगा, उस पॉइंट पे आपने टाइम को नोट कर लेना है। और यहाँ से आगे अब मजीद आपने इसको तकरीबन 20 मिनट तक ना आपने इसको पकने देना। कुछ भी नहीं होगा, टेंशन ना लें। जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ ना, बस कर दे जाओ। तो अब उन 20 मिनट में आप क्या करोगे, ऐसा करते हैं कि जो हमने कबाब बनाने ना उसका कीमा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे खूबसूरत सा बाउल ले लिया, उसमें हम डाल देंगे ½ किलो चिकन का कीमा। अब इसमें हमने डालना है तकरीबन 2 टेबलस्पून प्याज। लेकिन ट्रिक ये है कि उसके अंदर से अच्छी तरह से दबा दबा के ना हमने पानी को निचोड़ लेना है। पानी ही तो नहीं डालना, वरना हमारे कबाब जो है वो ढीले हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद ना ये जो प्याज है 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें काफी रहेगा। अगली चीज जो इसमें जाएगी ये है जी हरी मिर्चें जो हमने कूट ली हैं। ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे। ले जी, अब इसमें आगे तकरीबन 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, वो भी शामिल कर देंगे। और उसके साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक। अगली चीज इसमें चली जाएगी 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आएगी हमारे कबाबों में से। अब इसमें चला जाएगी ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, तकरीबन 2 टेबलस्पून हरा धनिया जो हमने छोटा छोटा बारीक सा चॉप कर लिया, ये भी इसमें डाल देंगे। इससे बड़ी प्यारी खूबसूरती हमारे कबाब पे आएगी। ये है कबाब बनाने का ट्रिक। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून घी। ऑयल नहीं शामिल करना, आपने घी शामिल करना है। जो भी आपके पास अवेलेबल है, देसी घी है तो देसी पा दो। उसके बाद ये आ गया जी डबल रोटी का चूरा, ब्रेड क्रम्स। यार तकरीबन
तकरीबन 4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स जो है वो यहाँ पे इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये ब्रेड क्रम्स ना थोड़ा थोड़ा बाइंडिंग का काम करेंगे, ठीक है, तो ये लाजमी आपने शामिल करने हैं। अब सबसे आखिर में इसमें डालेंगे जी लेमन जूस, तकरीबन 2 टेबलस्पून काफी रहेगा, इससे हल्की हल्की खटास हमारे कबाब के अंदर आएगी। लो जी हाजी साहब, सारी चीजें हमारी पूरी हो गई है। हाथ पे आपने ग्लव्स को चढ़ा लेना और अच्छी तरह से ना इसकी आपने मिक्सिंग करनी है, दबा दबा के घुमा घुमा के इसको आपने मिक्स कर लेना है। ये बड़ा ही सेटिस्फाइंग काम है, मुझे बड़ा मजा आ रहा था इसको मिक्स करते हुए, और जितना ज्यादा अच्छे से हम मिक्स करेंगे ना उतना ये बड़ा मुलायम सा हमारा जो चिकन का कीमा है ना वो बनेगा। अच्छा, एक चीज तो मैंने आपको बताई ही नहीं, ये डायरेक्टली रॉ कीमा नहीं है, मतलब कि इस चिकन के कीमे को स्टार्ट में ना हमने थोड़ा सा कूट लिया था। अगर तो आपके पास चॉपर मशीन है तो आप उसको चॉप कर लेना, लेकिन अगर चॉपर मशीन नहीं है तो कोई मसला नहीं, दोरी डंडे के अंदर डाल के 2 मिनट उसको कूट ले, परफेक्ट ये वाली कंडीशन आ जाएगी। शुक्र है याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये देखिए इसको मिक्स करते हुए ना हमने अच्छे तरीके से इसको यकजान कर लिया है, ये प्रॉपरली देखे रेडी हो गया इसके कबाब बनाने के लिए। लेकिन इन्हें मुक्के मारे ने बेचारे ने, अभी उसका टेम्परेचर ना थोड़ा सा हाई है, मतलब कि अभी इसके कबाब नहीं बनेंगे ये, क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो इसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए और उसको थोड़ा सा सेटल होने के लिए इसके फ्रीजर में रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। तब तक हम वापस चलते हैं और देख लेते हैं हमारी दाल का क्या हाल है। इसको पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। सबसे पहले आपने चूल्हे को बंद करना है और उसके बाद जो इसका ये फिक्स वाला वेट होता है ना, किसी छुरी या कांटे की मदद से उसको आपने हिलाना है, तो उसके अंदर से ना प्रेशर के साथ गैस रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो जब अच्छी तरह से उसकी गैस रिलीज हो जाए तो फिर ये वाला वेट भी उठा लेंगे ताकि प्रॉपरली ये खाली हो जाए अंदर से। खाली मतलब जो इसके अंदर एक प्रेशर बना हुआ है ना वो खाली हो जाए, दाल थोड़ी खाली करनी है। और जब इसकी सारी शूका शाकी खत्म हो जाए ना, ये बिल्कुल शांत हो जाए, तो फिर आपने इसके ढक्कन को खोल लेना, और जब ढक्कन खोलेंगे तो माशाल्लाह सरप्राइज, परफेक्टली हमारी दाल जो है वो गल चुकी है। अब हमने चूल्हे को ऑन कर देना और सबसे पहले तो ये करें ना कि जो साइडों पे हमारा मसाला लग गया ना, इसको खुरच खुरच के अंदर कर दे। यही तो सारे जायके हैं जिनको हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देना। चलें जी, हो गया। अब थोड़े से मजीद इसमें जायके शामिल करेंगे। यहाँ पे डालेंगे हम लोग गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, और उसके साथ ही हम यहाँ पे शामिल करेंगे 2 चिकन क्यूब्स। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको आपने ना तोड़ के ना फिर आपने शामिल करना है। बस इन दोनों चीजों को ना आपने दाल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर के लिए चम्मच को चला ले ताकि ये मेक श्योर हो जाए कि जो हमने चिकन क्यूब डाला है ना वो मेल्ट हो जाए। तो ज़्यादा नहीं, दाल हमारी गर्म है तो तकरीबन 2 मिनट में वो मेल्ट हो जाएगा और परफेक्टली देखिए हमारी दाल जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बिल्कुल यही कंडीशन हमें चाहिए थी, क्योंकि हमने इसके ऊपर ना एंड पे कबाब रखने हैं, तो हमने इसलिए दाल को पतला नहीं बनाया, ठीक है। ये वाली कंडीशन परफेक्ट है। इसको उठा के रख लेंगे साइड पे। अब चलते प्रोग्राम के बकिए से की जानिब। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारा जो चिकन का कीमा था वो सेट हो चुका है और ठंडा हो चुका हुआ है। तो अब हमने क्या करना है कि थोड़े थोड़े पोर्शन यहाँ पे ले लेना है और हाथों की मदद से ना इसके हमने कबाब तैयार कर लेने हैं। ज़्यादा परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस तरह से ना आपने हाथों को दबा दबा के इसके अंदर से पहले एयर को रिलीज़ करना है, फिर आपने इसको रोल करने के बाद एक कबाब जो है वो तैयार कर लेना है। और हाँ, अगर तो आपकी घर में किसी के साथ हल्की फुल्की सलाम दुआ है ना, तो आप उसमें से किसी की हेल्प ले सकते हो। कुछ नहीं, ज़रा जल्दी बन जाएंगे और क्या। ले जी, हमने सारे चिकन के कबाब जो है वो तैयार कर लिए, बाउल खाली हो गया। अब इसको उठा के ना दोबारा से थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। तब तक हम दूसरा सेटअप तैयार कर लेते हैं। एक पैन जो है वो हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया और इसमें डाल देंगे तकरीबन ½ कप के करीब कुकिंग ऑयल। अच्छा, अब पॉइंट समझने वाला जो है ना वो ये है कि कुकिंग ऑयल को आपने बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, बस हल्का हल्का, ये जब हीट छोड़ना शुरू करेगा ना हल्का हल्का गर्म हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे हमने ये जो कबाब बनाए थे ये ला के इसके अंदर शामिल करना शुरू कर देने हैं। और फ्राई करते वक्त एक चीज का आपने खसूसन ख्याल रखना है, वो ये है कि आपने पैन के अंदर उनको चलाने के लिए जगह छोड़नी है। ये ना हो कि पूरा पैन ही आप कबाबों से भर दो, उसके बाद उनको चलाने के लिए हमारे पास स्पेस ही ना हो, क्योंकि हमने उनको चला चला के ना चारों तरफ से पकाना है। तो सबसे पहले तो डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट आपने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, और उसके बाद आपने हल्का हल्का इनको मूव करने के बाद ना आपने कोशिश ये करनी है कि ये चारों तरफ से ना अच्छी तरह से पक जाए। तो उसके लिए आपको वक्फे वक्फे से हल्का हल्का इसको मूव करना पड़ेगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा, इसकी साइड को चेंज करना पड़ेगा। तो कर लेना ना यार, जहाँ पे इतनी लंबी रेसिपी फॉलो कर ली है तो हल्के से कबाब भी अच्छे से गोल्डन से जब हमारे फ्राई हो जाएंगे, ये देखिए बड़ा खूबसूरत से इसके ऊपर कलर आ गया है। तो बस इस पॉइंट पे हमने चिमटे की मदद से उठा के ना कबाब हमने निकालने शुरू कर देने हैं। अब ये आपको दिखाने के लिए मैंने 4 बनाए हैं, लेकिन ऑफ द कैमरा में बाकी सारे भी मैंने इसी तरह से मैंने उसको फ्राई कर लिया है। अब बारी आ गई असेंबलिंग की, तो उसके लिए मैंने खूबसूरत सी प्लेट ले ली है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो जो हमने दाल तैयार की थी ना वो सारी दाल ला के हम इस प्लेट के अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, एक चीज मैं
आपको क्लियर कर दूं कि ये सिंगल पर्सन मतलब 1 पर्सन सर्विंग नहीं है, ये ज्यादा लोगों के लिए मैं सर्विंग बना रहा हूँ। मतलब ये डिश सर्विंग है। समझ जाओ ना यार। अच्छा चलो, दाल डालने के बाद यहाँ पे हमने इसके अंदर कबाब जो है वो इस तरह से रख देने कि इसका एक खूबसूरत सा डिजाइन बन जाए। देखो देखो लुक निकलना शुरू हो चुकी है ना। अच्छा देखिए, दाल हमने इसीलिए थोड़ी सी ना उसको सख्त रखा है ताकि हमारे कबाब जो है वो नीचे गिर ना जाए। चले जी, यहाँ पे मैंने एक फॉइल पेपर की कटोरी बना ली थी, वो सेंटर में यहाँ पे रख देंगे और अब इसमें रख देंगे जी दहकता हुआ कोयला जो हमने दूसरे चूल्हे पे दहका लिया था। और उस दहकते हुए कोयले के ऊपर जब हमने हल्का सा कुकिंग ऑयल डाला तो लाइफ हो गई झिंगा लाला, इसका धुआं निकलना शुरू हो गया। फौरन से इसके ऊपर कवर लगा दें। अब जब तक हमने दाल को धुएं का दम लगाया हुआ ना, हम दूसरी तरफ फौरन से इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हम पैन के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून। और ऑयल जब हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा उस पर डाल देंगे प्याज। छोटे साइज का एक ही प्याज जो है ना वो इस तरह से आपने काट के ना वो डाल देना है। बस इसको ज्यादा टाइम नहीं देना। जब प्याज आपका हल्का हल्का कलर को चेंज करना शुरू कर देगा ना तो उस पॉइंट पे छोटे साइज का टमाटर भी हमने जो काट के रखा हुआ था ना चॉप करके, वो भी इसमें डाल देंगे। बस इन सारी चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और ज्यादा टाइम नहीं देना, बस 1 मिनट आपने इसको मिक्स करना है। दूसरी तरफ हमारी दाल के अंदर प्रॉपर धुआं जो है वो लग चुका है। ढक्कन को उठाएंगे, माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। फिलहाल फटाफट से यहाँ से कटोरी को उठा लेंगे, जगह खाली करेंगे। यहाँ पे तड़का डालना है ना हमने, तो यहाँ पे तड़का भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको गर्मा गर्म को यहाँ से उठा लेंगे और शू शू करता हुआ तड़का जो है वो दाल के अंदर डाल देंगे। क्यों आ गया ना चस्का। मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ, कितने मजेदार और इतने यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। आखिर में ना थोड़ा सा हरा धनिया डालना ना भूलना, इससे खूबसूरती और बढ़ जाएगी। लो जनाब, मजेदार से दाल कबाब हमारे बिल्कुल तैयार है और सर्विंग डिश भी बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर से आपके मेहमान जब चम्मच भर के अपनी प्लेट में रखेंगे और इसको तोड़ के जब इसकी एक बाइट लगाएंगे ना तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी, इतना स्वाद आएगा। क्योंकि दाल इट सेल्फ भी हमने बहुत यम्मी मजेदार बनाई है और जब कबाब के साथ आप इसको खाएंगे ना, मैं कहता हूँ स्वाद आ जाएगा। तो यकीन ना आपको आज की वीडियो का बहुत मजा आया होगा और अगर आपको मजा आया तो भाई जाने से पहले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाना और हाँ वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। मैं जल्दी आऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।